Morning student, welcome to online class. And today I am going to take online class of class 8 SST, and this will class for history. इस क्लास को शुरू करने से पहले एज यूजुअली आप सभी स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने बुक को सामने रखें, क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो एकदम अकॉर्डिंग बुक से ही है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। और ये पार्ट आपका बता दूं कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मैं बता रहा हूं, और ये चैप्टर 2 है, और जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। आज हम सभी इसी को देखेंगे और देखते देखते हम लोग पढ़ाई करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में। और कैसे आप लोग, सही है ना? तो चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप लोग देखते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, यूरोपियन कंट्रीज आए, उनका ट्रेडिंग जो है हमारे यहाँ कैसे प्रारंभ हुआ, उन्होंने कैसे साम्राज्य को विस्तार किया, प्रारंभ में उनकी नीति क्या थी, उनकी नीतियों में क्या क्या फेरबदल हुआ, और जिसके कारण हम सभी को यह झेलना पड़ गया। और देखना होगा इस चीज को कि कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार उन लोगों ने किया, यूरोपियन कंट्रीज ने। प्रारंभ में तो उनकी नीति थी कि सिर्फ अपने ट्रेड को ही आगे बढ़ाया जाए, ट्रेड को ही प्रमोट किया जाए, लेकिन यहाँ की राजनीतिक चीजों को देखकर उन्होंने ऐसा किया और ऐसा सोचा कि नहीं, हमें अपना कुछ सेटलमेंट भी यहाँ अच्छी तरह से करना चाहिए, अपने फोर्ट्स का भी निर्माण करना चाहिए, अपना फोर्टिफिकेशन भी यहाँ करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वह आई धीरे धीरे। तो चलिए, ये तो छोटा सा रिकैप हुआ और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सबसे पहला चीज जो है वह पोर्टुगीज है, जो आया था यहाँ पे 1498 ईस्वी में। पोर्टुगीज जो हमारे यहाँ आए थे वह 1498 ईस्वी में आए थे, और वास्को डिगामा नाम का जो व्यक्ति था वो आया था यहाँ पे, सेलर था। वास्को डिगामा यहाँ पे आया था। इन द बिगिनिंग टाइम they came for only trading. प्रारंभ में वे सभी सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए हमारे यहाँ आए। तो आए तो पहुंचे कहां? ये पहुंचे कहां सबसे पहले? They reached at कालीकट, ठीक है। वे लोग कहां पहुंचे? कालीकट में पहुंचे, ठीक। फिर उसके बाद तो इनका जो अब एस्टेब्लिशमेंट या इनका सेटलमेंट कहां था, आप थोड़ा देखेंगे। सेटलमेंट इनका जो सेटलमेंट था वह देखिए,
कहाँ कहाँ हुआ? तो कोचीन में हुआ, कोचीन। दूसरा गोवा, ठीक है। तीसरा दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव। शॉर्टली दे कैप्चर कालीकट, और वे जल्दी ही कालीकट पे अपना अधिकार जमा ली। अब कारण क्या था? क्या कारण था उनके पास कि ये अपना अधिकार उस पर कर लिए, कैप्चरिंग कर ली? उसका कारण सिर्फ एक ही था, ड्यू टू सुपीरियर आर्म्ड शिप, ठीक है, नेविगेशनल स्किल, नेविगेशनल स्किल था। ये सभी सारी जो है वो कारणें थी। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले पोर्टुगीज हमारे यहाँ है, पोर्टुगीज बोलते हैं पुर्तगाली लोगों को, पुर्तगाल के जो व्यक्ति हैं उनको पोर्टुगीज बोलते हैं। और पोर्टुगीज लोग जो है सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए। एक वास्को डी गामा नामक एक सेलर था जो कि सबसे पहले आया हमारे यहाँ। वो कहां पर सबसे जाके पहुंचा था? वो कालीकट पर जाके पहुंचा, ठीक है। प्रारंभ में बिगिनिंग में उनका जो सिर्फ व्यू था, उनका जो एम था वो था सिर्फ हमारे यहाँ ट्रेडिंग करना। बट आफ्टर दैट दे सेटल, अपने सेटलमेंट को वहां पे लागू किए। कहां पे सेटलमेंट लागू किए? वहां पे कोचीन पे, गोवा पे और दमन और दीव में ये आके बसे। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कालीकट पे अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने का सबसे बड़ा कारण था कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और पावरफुल के कारण क्या था? तो ड्यू टू द इंपेरियर आर्म, सुपीरियर उनके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है आर्म फोर्सेस था, क्योंकि उनके पास वेपन्स थे, डिसिप्लिन उनके पास आर्मी था। और नेविगेशन जो आपका नेवी जो होता है उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और जिस कारण था उनको बहुत ही आसान हो गया इस कालीकट पर अधिकार करने में। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डच। डच आखिर जो डच थे, डच हमारे यहां कब आए? दे केम इन 1595, 1495 ईस्वी में। ये पुर्तगाली लोग को देखते देखते कि पुर्तगाली कैसे कैसे जाके पहुंचे, इन्होंने भी अपना प्रोसेस को जारी रखा, काम को जारी रखा। और उनके देखा देखी ये भी जो है हमारे यहाँ 1595 ईस्वी में पहुंच गया। ये लोग कहां के थे? डच लोग कहां कहते हैं? तो डच जो थे वे मुख्यतः थे आपका होलैंड, नीदरलैंड, ये भी ट्रेड के लिए यहां पे आए थे। और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कहां था? ये देखिए, दे सेटल्ड इन, कहां था ये? सूरत, सूरत, अहमदाबाद,
ठीक है। और नागपट्टनम ये आके यहां पे अपना सेटल किए। वे क्या करते थे, किस किस का ट्रेड करते थे, तो दे स्टार्टेड ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, ये मसालों का जो है वह किया करते थे, ठीक है, विथ कंट्रीज ऑफ ईस्ट, ईस्ट में जितने भी सारे जो कंपनीज थे, कंट्रीज थे, उस कंट्री से ये क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे स्पाइसेस का, ठीक है। फिर चलिए इतना ही। जो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आएगा डच, के बाद में हमारा फ्रेंच। तो देखा जाए डच हमारे यहाँ मुख्यतः डच किसको बोला गया, तो होलैंड और नीदरलैंड के वासियों को जो है वह डच बताया गया। और आपको बता दें कि वो जो सबसे पहले हमारे यहाँ पोर्टुगीज के बाद जो पहुंचे थे वो 1595 ईस्वी में 1595 एडी में पहुंचे। एंड दे सेटल्ड इन सूरत, वो कहां पे हुए, सूरत में, अहमदाबाद में और नागपट्टनम में अपने आप को सेटल किए। प्रारंभ में इनकी भी ऐसी स्थिति थी कि ये ट्रेड करने के लिए आए, बट बिकॉज ऑफ दैट दे ऑब्जर्व देयर इज अ लैकिंग ऑफ यूनिटी। बहुत सारे राजवाड़ों में यहां हमारा भारत अलग अलग था, लगभग 500 रियासतें उस वक्त थी, और उन सारी रियासतें को देखते हुए इन्होंने इस चीज को भांप लिया कि हाँ यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी है। कहने के लिए तो यह भारत है, लेकिन सारे लोग सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं कि हम उनसे अलग है, हम उनसे अलग है। ये सारी चीजें जो है वह होती आई। तो चीजें आपको बता दूं कि ये दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, वो उन्होंने भी स्पाइसेस, यहाँ मसालों की ज्यादा जो ईस्ट कंट्री जितने सारे थे, तो उनमें मसालों का ज्यादा ही डिमांड था, और उन्होंने ऐसे ट्रेड जो है वह प्रारंभ किया। चलिए जो नेक्स्ट है हमारा, वह देखिए क्या है। वह है द फ्रेंच। फ्रेंच वो सेटल कहां हुए थे, दे सेटलमेंट्स इन इंडिया, कहां कहां हुए, दे सेटल इन इंडिया। तो इंडिया में कहां कहां हूं, इन चीज को देखिएगा भैया। वो है पौंडीचेरी, ठीक है, उसके बाद कार्यकाल, उसके बाद चंद नैगोर में ये सेटल हुआ। इन 1668 ये 1618 ईस्वी का दिन था। फर्स्ट फ्रेंच, क्या के बारे में बात होती है, फ्रेंच के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन सूरत, ये
सूरत में इनकी पहली जो है वह हुई, फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई। फिर दूसरी बात करते हैं, वहां पे इन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट किया। दे अपॉइंटेड गवर्नर, है ना। दे ऑल्सो वांटेड टू establish they also wanted to establish their फ्रेंच एम्पायर, है ना। चलिए आप सभी को लिखते जाएंगे, आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट उतार भी रहे होंगे। चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे हैं, फ्रेंच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और फ्रेंच के बारे में बात करते हुए आपको बताएंगे कि फ्रेंच भी हमारे यहाँ आके जो पहला सेटलमेंट जो है वो उन्होंने किया इंडिया में, वो है चांदनगर में है, पौंडीचेरी में है और कनिकल में है। तो ये 1668 ईस्वी में उनका जो पहला जो व्यू था वो ट्रेडिंग के साथ 1668 ईस्वी में जाके साकार हुआ। और यह साकार उनका सपना सच हुआ एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने से, और जो कि एस्टेब्लिश कहां हुआ था, एट सूरत में एस्टेब्लिश हुआ। एंड दे अपॉइंट ए गवर्नर जनरल, और वो उस चीज को देखने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया। दे ऑल्सो वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर फ्रेंच एम्पायर, और वह भी चाहते थे कि जैसे पोर्टुगीज ने अपना एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए जो है वह फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, फोर्ट बनाए हुए हैं, किले बनाए हुए हैं, किलेबंदी किए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि दमन और दीप में, गोवा में हमारा पोर्टुगीज का था, ठीक उसी प्रकार फ्रेंच लोग भी अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे, और इसी व्यू से वहां पे गवर्नर को अपॉइंट किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे अभी। अगर लिखने में किसी को परेशानी हो रही हो तो कृपया आप बोर्ड को बोल रहे हैं, आप वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, वहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है द ब्रिटिश। ब्रिटिश ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे भारत को कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में। हाँ, इंडिया हमारा कॉलोनी था, लेकिन इस चीज को यह भी हम लोग नहीं देख सकते, हटा नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते कि अगर यह लोग हमारे यहाँ नहीं आते तो शायद डेवलपमेंट अब से स्टार्ट होता। हमारे यहाँ ब्लैक ब्यूटी जो पहला ट्रेन हमारे यहाँ चला था वह थोड़ा देर से चल पाता, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो डेवलप हुई थी इनके काल में बहुत ही ज्यादा हुई थी। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी कि आखिरकार ऐसा क्या क्या चीजें हुआ था जिनके कारण हम लोग इनके गुलाम होते आए, क्या कारण था। बहुत सारे ऐसे इनकी पॉलिसी थी जिनके गवर्नर जनरल्स ने यहां फॉर्मुलेट किया और यहां इंप्लीमेंट किया, है ना। चलिए आज देखिए 1600 ईस्वी में इन द
ईयर ऑफ 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ नहीं, सॉरी, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। जैसा कि मैंने बताया था 1617 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में हमारे जो मुगल इंपेरर थे जहांगीर साहब, उन्होंने एक इनविटेशन भेजा था फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टैक्स हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए, भारत में ट्रेड करने के लिए, वो सारे बाउंड्रीज, मुगल बाउंड्रीज जहां पर मुगल का अधिकार हुआ करता था। चलिए, क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ had declared through their charter that no one company will be compared with ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? पहली बार मैंने क्या लिखा भाई, ब्रिटिश का स्टार्ट होने से पहले हमने लिखा कि इन द ईयर ऑफ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। फिर क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर निकाला, उसमें डिक्लेयर किया कि कोई भी कंपनी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट्री किया, फैक्ट्री एस्टैब्लिश इन सूरत, अहमदाबाद। ठीक है, फिर इन द ईयर ऑफ 1639 एक फोर्ट बना, फोर्ट इन द ईयर ऑफ 1639 फोर्ट एस्टैब्लिश, बिल्ड लिख दीजिए, बिल्ड, इन चेन्नई, चेन्नई में एक बनाया गया। ठीक है, फिर चार्ल्स डुटियर का इतना ही रहने दें, बाकी सबको मैं डिक्लेयर ऐसे ही कर दे रहा हूं। सभी लोग पहले थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर देखता हूं। ब्रिटिश के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि
1600 ईस्वी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है। फिर क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर निकालती है, उस एक्ट के थ्रू जो है कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नहीं जाएगा, कंपटीशन उससे नहीं करेगा। दूसरा बात, जहांगीर हमारे मुगल एम्पायर थे, उनके इन्विटेशन से इन लोगों को फ्री ट्रेडिंग करने का हमारे यहाँ अवसर मिल गया और उन्होंने किला का निर्माण किया, पहला जो भी था हमारा सूरत में। ठीक, उसके बाद 1639 ईस्वी में आपका चेन्नई में किया गया। ठीक है, फिर 1668 ईस्वी में आपका चार्ल्स द्वितीय थे, उनकी शादी हो गई और डायरी के रूप में उनको बॉम्बे मिल गया। और बॉम्बे मिलने के बाद में वे 1790 ईस्वी में ब्रिटिश बिल्ड के फोर्ट विलियम इन कोलकाता 1790 ईस्वी में उनको विलियम मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके इनका एक्सपेंशन होता ही जा रहा है, विस्तारीकरण होता ही जा रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज की, तो कॉटन का, टी का, इंडिगो का, कॉटन का, टी का, इंडिगो का, स्पाइसेस का, ये सभी सारी चीजों का ट्रेडिंग उन्होंने प्रारंभ स्टार्ट कर दिया। ये सभी चीजें जो थी उनको बहुत ही रियायती दर पर यहां मिल जाती थी और उस समय यूरोपियन कंट्री में इन सभी चीजों का काफी मांग था और इस चीजों को ये लोग मनमाने ढंग से बेचता था। और मनमाने ढंग से बेचने के कारण, क्योंकि उनके डिमांड ज्यादा थे, तो मनमाने ढंग से बेचते थे।